हेलो गाइस, मेरा नाम है हर्षद और आप देख रहे हैं ट्रिकी मैथ्स विद ट्रिक। तो आज का जो क्वेश्चन है वो एरिया अंडर कर्व से क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं ट्रिक से भी बताऊंगा, साथ ही साथ मैं कंसेप्ट से भी बताऊंगा। तो अगर ट्रिक की बात की जाए तो ट्रिक में कुछ फ़ायदा भी है और कुछ नुकसान भी है। तो फ़ायदा यही है कि अगर आपको क्वेश्चन मिल गया तो इस क्वेश्चन को आप विद इन अ सेकंड सॉल्व कर लोगे ट्रिक के थ्रू। लेकिन अगर आप ट्रिक भूल गए तो 99.9% चांस है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए कंसेप्ट कराना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन का कंसेप्ट बताऊंगा, फिर मैं ट्रिक बताऊंगा। हालांकि मैंने इस क्वेश्चन का ट्रिक पहले ही बता चुका हूँ। अगर आप नहीं देखे हो तो ऊपर डिस्प्ले पर लिंक पॉपअप हो रहा होगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। तो क्वेश्चन कह रहा है एक कर्व इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x एंड लाइन इज वाई इज इक्वल टू 2x, देन फाइंड एरिया ऑफ बाउंडेड कर्व। तो यहाँ एक कर्व दिया हुआ है और एक लाइन दिया हुआ है, इसके बीच का एरिया निकालना है। तो जो ये कर्व दिया हुआ है, ये कर्व लिखा हुआ है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x। ये कर्व एक तरह का स्टैंडर्ड पैराबोला जैसा दिख रहा है। तो स्टैंडर्ड पैराबोला क्या होता है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अगर हम यहाँ देखें तो इस पैराबोला का जो ग्राफ होगा वो किस ढंग का बनता है? तो इस पैराबोला का जो ग्राफ होता है वो हमेशा राइट हैंड साइड के साइड क्या होगा? पैराबोला ओपनिंग होता है। तो मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पर एक मैं कोऑर्डिनेट बना लेता हूँ, है ना। और इस पैराबोला को आप जानते हो कि हमेशा राइट हैंड साइड क्या होता है? ओपन होता है, और ये हमेशा ओरिजिन से पास करता है। तो मैं फिगर यहाँ बना लेता हूँ इस ढंग से। ये जो पैराबोला है वो हमेशा ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन ही कह रहा है कि कर्व और लाइन के बीच का एरिया निकालें। इसका मतलब ये है कि लाइन कर्व को किसी न किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप क्या करो, किसी एक इक्वेशन को किसी दूसरे इक्वेशन में पुट करके वहाँ से एक्स और वाई का वैल्यू निकाल लीजिए। तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, लाइन का इक्वेशन पुट करता हूँ कर्व में। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ पुट वाई इज इक्वल टू 2x इन द इक्वेशन ऑफ कर्व। तो मैं पुट कर देता हूँ। कर्व का इक्वेशन क्या है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x। तो वाई का वैल्यू क्या है? 2x। यहाँ 2x पुट कर दूंगा। तो 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16x। इट्स मीन्स 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 16x। तो 4x स्क्वायर माइनस 16x इज इक्वल टू 0। तो 4x, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। मतलब x का वैल्यू क्या क्या निकल गया? एक 0 निकल गया, और x का वैल्यू क्या निकल गया? एक 4 निकल गया। ये दो वैल्यू मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट निकला। अब मैं y का वैल्यू निकालूंगा। तो मैं इस पॉइंट को लाइन या कर्व के इक्वेशन में पुट करके y का वैल्यू निकालूंगा। तो मैं पुट कर लेता हूँ। मैं लाइन के इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। तो पुट x इज इक्वल टू 4 इन द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो लाइन का इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू 2x। तो मैं पुट कर देता हूँ x इक्वल टू क्या है? 4 पुट कर देता हूँ। तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 4, डैट मीन्स y इज इक्वल टू 8। और अगर x पुट कीजिएगा आप तो y का वैल्यू क्या निकल जाएगा? 0। मतलब मेरा जो कोऑर्डिनेट निकला, जो इंटरसेक्शन पॉइंट निकला, क्या क्या निकल गया? एक निकल गया 0,0 और एक निकल गया आपका 4,8। इसका मतलब जो लाइन है वो 0,0 और 4,8 से पास कर रहा है। मतलब इसका लाइन का जो पास करेगा, जो लाइन, वो इस ढंग से पास करेगा। तो हमको निकालना क्या? लाइन और कर्व के बीच का एरिया। तो ये हो गया एरिया, ये हमको निकालना है। और ये जो पॉइंट निकला, ये पॉइंट क्या निकला? 4,8, ठीक है। और ये यहाँ से हम परपेंडिकुलर लाइन देंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 4,0। तो ये जो है कर्व का इक्वेशन है। कर्व का इक्वेशन क्या है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x। और लाइन का जो इक्वेशन है वो क्या है? वाई इज इक्वल टू 2x। अब मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया। अब मैं क्या करूँगा? एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूँगा 0 to 4 से। 0 to 4 से इंटीग्रेट करूँगा किसको? इस कर्व के एरिया से इस लाइन के एरिया को क्या करूँगा? माइनस करूँगा। मेरे हाथ को देखिएगा। तो मैं कर लेता हूँ 0 to 4 से क्या करूँगा? इस कर्व के एरिया को मैं निकालूंगा। तो मैं निकाल लेता हूँ 0 to 4। अब यहाँ एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ। तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में करने के साथ में क्या करूँगा? मैं वाई के वैल्यू को रखूँगा। तो मैं वाई का वैल्यू यहाँ रख देता हूँ कर्व का। तो कर्व क्या था? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x था। तो y का वैल्यू जब निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? 4√x। तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ 4√x और माइनस कर दूंगा किसको? लाइन के एरिया को। तो 0 to 4 में लाइन का एरिया क्या था? y इज इक्वल टू क्या था? 2x था। y इज इक्वल टू क्या था? 2x था। तो अब हम यहाँ क्या रखेंगे? 2x रखेंगे, और यहाँ dx, यहाँ भी dx लिख दीजिएगा। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर लेता हूँ। तो 4 मैं बाहर निकाल लेता हूँ, है ना। और x√x dx माइनस 2 को बाहर निकाल लेता हूँ। 0 to 4 x और dx। अब मैं क्या करूँगा? यहाँ इंटीग्रेट कर लूँगा। तो 4 इंटू √x का इंटीग्रेट होगा तो x पे पावर 3/2 अपॉन में क्या हो जाएगा? 3/2 माइनस 2, यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 और पूरे में 0 to 4। अब मैं क्या करूँगा? सॉल्व कर लूँगा। तो ये ऊपर जाएगा तो 8x पे पावर 3/2 अपॉन में 3 माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया तो मेरा बच गया x स्क्वायर, और लिमिट हो गया आपका 0 to 4। अब मैं लिमिट पुट कर देता हूँ यहाँ। तो लिमिट पुट कर देता हूँ। तो 8 अपर लिमिट क्या हो जाएगा? यहाँ 4 पे पावर
3/2 अपॉन में 3 माइनस 4 का स्क्वायर, और उसमें माइनस कर देंगे लोअर लिमिट, तो 0 पुट कीजिएगा तो आप पूरा क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से आप देखोगे तो 8 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3/2, अब बाय में क्या हो जाएगा 3 अब माइनस 16, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ क्या हो गया 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ बचा 8 इंटू 2 2 4, मतलब 2 का क्यूब, तो कितना हो जाएगा 8/। अब इसके बाद आगे सॉल्व कर लीजिए, तो 8 8 जा 64/3 माइनस 16, तो यहाँ हो जाएगा क्या 64 माइनस 48/3, तो यहाँ कितना हो जाएगा 14 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6, 5 में से 4 जाएगा तो 1/3, यही आपका आंसर हो गया।